23 नवंबर 2025 को शनि अपना नक्षत्र परिवर्तन करने जा रहे हैं। कुंभ राशि में ही वो अपने खुद के नक्षत्र शतभिषा में प्रवेश करेंगे, जहां पर ये रहेंगे 2 अगस्त 2026 तक। लगभग 8 महीने तक रहेंगे राहु अपने खुद के नक्षत्र और कुंभ राशि में। नक्षत्र परिवर्तन राशियों के हिसाब से कैसे आपको प्रभाव देगा, उसके लिए मैंने एक वीडियो बना करके आपको दे दिया है। आज मैं आपको बताऊंगी कि आपके जन्म के नक्षत्र के आधार पर जो जन्म तारा पद्धति होती है, उसके आधार पर कैसे ये नक्षत्र परिवर्तन आपको प्रभावित करेगा। देखिए, जो राहु प्लेनेट है बहुत अच्छी राशि में चल रहे हैं। वायु तत्व राशि में कुंभ के जो राशि है उनके मित्र की शनि की मूल त्रिकोण राशि में चल रहे हैं, और अब ये गुरु के पूर्व भाद्रपद से निकल करके खुद के नक्षत्र में चले आएंगे शतभिषा में, जो कि हीलिंग का नक्षत्र होता है और जो 100 ताराओं से मिलकर के बना होता है। तो यहाँ पर जो राहु 13 डिग्री 20 मिनट गोचर करेंगे, तो सबसे पहले ये मीन नवांश में प्रवेश करेंगे, क्योंकि राहु उल्टे चलते हैं। तो पहले ये मीन नवांशा में प्रवेश करेंगे, फिर ये कुंभ में जाएंगे, फिर ये मकर में जाएंगे, फिर ये धनु में जाएंगे। इस तरीके से 4 नवांशों को पूरा करते हुए फिर ये मंगल के नक्षत्र धनिष्ठा में प्रवेश कर जाएंगे 2 अगस्त 2026 को। 8 महीने तक रह करके अपने खुद के नक्षत्र में राहु बहुत ज्यादा मजबूत हो रहे हैं। तो जितने भी राहु के कारक तत्व हैं उससे जुड़ करके, और जिन लोगों के जॉब का नेचर राहु से जुड़ा हुआ है, ये सारी चीजें मैंने आपको विस्तार से पिछले वीडियो में बताया हुआ है, जिसमें राशि के आधार पर बताया है। बस एक हल्की सी मैं आपको जानकारी दे दे रही हूँ कि जितने भी लोग आईटी प्रोफेशनल्स होते हैं, मीडिया ऑनलाइन क्षेत्रों से जुड़ करके काम करते हैं, मेडिकल डिपार्टमेंट जो होता है, फोटोग्राफी, सिनेमेटोग्राफी, या जो एयर से जुड़े हुए एयर स्पेस इंजीनियरिंग होता है, या जो भी ऐसा काम जो दिखाई नहीं पड़ता है लेकिन एग्जिस्ट करता है, वो सारा कुछ, मेडिसिन, मेडिकल डिपार्टमेंट, स्पेशली जो ड्रग्स से रिलेटेड काम होते हैं, इन लोगों को ये 8 महीने का जो समय है बड़े अच्छे रिजल्ट देगा। यहाँ पर डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जहां पर राहु योग कारक ग्रह की तरह काम करेंगे, क्योंकि राहु वैसे भी कुंभ राशि के को रूलर होते हैं। तो जो शुक्र के लग्न है वृषभ, तुला, मकर, कुंभ, मिथुन, कन्या, इनके लिए तो राहु उनके राशि लॉर्ड के हिसाब से फ्रेंडली काम करेंगे। और जिन भी लोगों के लिए राहु बहुत अच्छे प्लेनेट नहीं गिने जाते हैं, जो कि मेष है, कर्क है, सिंह है, धनु, वृश्चिक और मीन, तो यहाँ पर जो राशि लॉर्ड है उससे राहु की बहुत अच्छी मित्रता नहीं होती है। इसके बावजूद भी आपकी कोई भी लगन हो, कोई भी राशि हो, राहु का जो काम करने का तरीका होता है सिंपल होता है। जिस राशि में वो बैठते हैं उस राशि लॉर्ड के अनुसार वो पूरा अपना स्वरूप धारण कर लेते हैं, और केंद्र त्रिकोण के राशियों के राशि अधिपतियों के साथ बैठते हैं तो ये राजयोग निर्मित कर देते हैं। क्योंकि शेडो प्लेनेट है ना, इनका कोई अस्तित्व तो है नहीं, जैसा इनको मिल जाएगा स्थान उस तरीके से काम करने लगेंगे। तो इसलिए अपने मन में धारणा नहीं बिठानी है कि जो राहु की मित्र लगने नहीं होंगी वहां ये हमेशा खराबी करेंगे, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। तो पूरा चार्ट उसके लिए देखना पड़ता है, नीटल चार्ट। हाँ, ये जरूर है कि 8 महीने के लिए राहु परम बलशाली होने जा रहे हैं। राशि लॉर्ड उनका मित्र, नक्षत्र उनका खुद का, और यहाँ बैठ करके ये काम त्रिकोण मिथुन, तुला और कुंभ राशि, जो कि वायु तत्व राशियां होती हैं, नक्षत्रों के माध्यम से उनको एक्टिवेट करेंगे। सिंह राशि को डायरेक्टली अपनी दृष्टियों से, अगर आप इनकी दृष्टि मानते हैं तो भी, और नहीं भी मानते हैं तो एक प्रभाव तो जाता ही है। तो इस तरीके से ये समय रहेगा इच्छाओं की पूर्ति का। ढेर सारे जो आपके अंदर थॉट, विचार, इच्छा पूर्ति की भावना पैदा होती है, वो यहाँ पर फलीभूत हो सकती है। नक्षत्र के आधार पर क्या प्रभाव मिलेगा वो सब मैं आपको विस्तार से बताऊं, उसके पहले आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है डिवाइन एस्ट्रोलॉजी में। जो भी नए दर्शक जुड़ रहे हैं, आप लोगों का भी मैं बहुत स्वागत करती हूँ। साथ में एक रिक्वेस्ट भी करती हूँ कि अगर आप वीडियोस देखते हैं तो प्लीज आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, नोटिफिकेशन के बिल को प्रेस करके रखिए, जिससे मेरी वीडियोस अपलोड होते ही आप लोगों को मिल जाया करें। देखिए, राहु जो है अभी शतभिषा नक्षत्र पर ही जा रहे हैं, तो किस तरीके से यहाँ पर आपको प्रभाव दे सकते हैं राहु। अगर मैं बात करूं कि जितने भी लोग राहु के नक्षत्र पर हैं,
राहु के नक्षत्र, बस आप इससे इतना समझ लीजिएगा कि राहु के जो नक्षत्र हैं आर्द्रा, स्वाति और शतभिषा, किसी भी नक्षत्र पर अगर आपका जन्म हुआ है तो ये जो आपके लिए रहेगा जन्म तारा की तरह से काम करेगा, विशेष रूप से शतभिषा पर, क्योंकि शतभिषा आपका जन्म तारा हो जाएगा, एक नंबर का नक्षत्र हो जाएगा। तो उसके त्रिकोण से ही जो है आर्द्रा और स्वाति भी कनेक्ट होते हैं। तो उनको आप जन्म तारा तो नहीं बोलेंगे, लेकिन हाँ जन्म तारा के त्रिकोण में है तो वो कहीं ना कहीं एक्टिवेशन में आ जाते हैं। तो ये जो स्थिति है आपके जन्म तारा से राहु का गोचर होना एक न्यूट्रल सा इफेक्ट देता है, मतलब कि ना बहुत अच्छे परिणाम ना ही बहुत बुरे परिणाम। हाँ ये है कि जब जन्म तारा से कोई भी क्रूर प्लेनेट जाता है तो वहां पर आपको अपनी हेल्थ का जरूर ध्यान रखना चाहिए। सेहत में किसी भी तरह की परेशानी हो तो आप उसको जरा भी इग्नोर मत करिएगा, क्योंकि ये हेल्थ को प्रभावित कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ आपके जो डिसीजंस होते हैं या जो आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी है, आपका जो एक्टिवेशन है, किस तरीके से आप काम कर रहे हैं, शुरुआत कैसे कर रहे हैं, इन सारी चीजों के ऊपर राहु आपको प्रभाव दे सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत नकारात्मक प्रभाव तो नहीं आएगा, लेकिन हेल्थ पे परेशानियां ये दे सकते हैं। एक न्यूट्रल सा इफेक्ट रहेगा। आप लोग यहाँ पे राहु के मंत्रों का जप कर सकते हैं, विशेष रूप से जो शतभिषा नक्षत्र है इसका अपना एक मंत्र होता है। या आप गूगल पर जाकर के टाइप करेंगे तो आपको शतभिषा नक्षत्र का मंत्र पता चल जाएगा। तो आप उसको जब बार बार चेंट करेंगे तो इससे जो भी थोड़े बहुत दुष्प्रभाव होंगे उससे आपको रिलीफ मिल जाएगी। फिर बात कर लेते हैं गुरु के नक्षत्र वालों के लिए। देखिए जितने भी लोग गुरु के नक्षत्र में पैदा हुए हैं तो जैसे ही राहु शतभिषा पर जाएंगे तो आप लोगों के लिए अति मित्र तारा पर जा रहे हैं, बहुत ही एक्सीलेंट यहाँ पर रिजल्ट देंगे, ढेर सारे आपके काम करवाएंगे, पूरे होंगे, काम आपके बनेंगे, यहाँ पर लोगों का सहयोग मिलेगा, इच्छा पूर्ति होगी, बड़े बड़े काम, अचीवमेंट, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, फाइनेंशियल जो रिचनेस का टाइम होता है, नेम फेम, प्रसिद्ध प्रतिष्ठा, ये सारी चीजें आपकी यहाँ पर गुरु के नक्षत्र में राहु के नक्षत्र में जाकर के राहु जो है आपको देने वाले हैं। भले ही यहाँ पर राहु और गुरु एक दूसरे के लिए मित्रवत नहीं होते हैं, इसको गुरु चांडाल युति कहा जाता है, लेकिन जन्म के नक्षत्र के आधार पर तो ये आपके लिए अति मित्र तारा 9 नंबर की तारा पर जा रहे हैं, तो बहुत शुभ रिजल्ट देंगे। पुनर्वसु है अगर आपका, विशाखा है या पूर्वा भाद्रपद में जन्म हुआ है तो आपके लिए बहुत ही एक्सीलेंट पोजीशन है ये आपके लिए। गुरु के बाद बात कर लेते हैं शनि वालों के लिए। देखिए जितने भी शनि के नक्षत्र में लोग जन्मे हैं, पुष्य हो, अनुराधा हो या उत्तर भाद्रपद, आप लोगों के लिए राहु आपके जन्म नक्षत्र से 8वें नंबर के नक्षत्र पर जा रहे हैं, जिसको मित्र तारा बोलते हैं, फ्रेंडली साइन, फ्रेंडली ये नक्षत्र की तरह से काम करेंगे। शनि और राहु वैसे भी मित्र होते हैं, तो यहाँ पर आपको ढेर सारे आपके काम बनेंगे, जितने भी आपके रुके अटके बिगड़े काम होंगे, करियर को लेकर के, रिलेशनशिप को लेकर के, पैसों को लेकर के, वो सारे कार्य आपके इन 8 महीनों में बन जाएंगे, उसका आप लोग फायदा लीजिएगा, बहुत लाभ आपको यहाँ पर होगा। और अगर आप और अच्छे रिजल्ट लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पर शनि के भी मंत्र जाप कर सकते हैं, और जो शतभिषा नक्षत्र है उसका भी आप मंत्र जाप कर सकते हैं, क्योंकि आपके लिए बहुत शुभ ये स्थिति बनने वाली है, इससे अच्छा तो कुछ हो नहीं सकता है जिन भी लोगों का शनि के नक्षत्र पर जन्म हुआ है। बुध वालों के लिए बात करते हैं। देखिए जितने भी लोगों का बुध के किसी भी नक्षत्र पर जन्म हुआ है, चाहे वो आश्लेषा हो, ज्येष्ठा हो या रेवती हो, तो राहु जब शतभिषा नक्षत्र पर जाएंगे तो आपके जन्म नक्षत्र से वो 7वें नंबर के नक्षत्र पर चले जाएंगे, जिसको वध तारा बोलते हैं। वध का मतलब कोई चीज का खत्म होना, डेथ हो जाना, द एंडिंग वाला जो पीरियड होता है वो होता है। अब देखिए ऐसे तो अगर आप देखते हैं कि राहु, शतभिषा नक्षत्र और मरकरी ये सारे तो मित्र होने चाहिए, मित्रवत इनका प्रभाव आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर जन्म नक्षत्र से जो ग्रह की एक्सिस बन रही है वो प्रभाव यहाँ पर अधिक देगा। तो बुध के नक्षत्र वालों के लिए यहाँ पर थोड़ा सा समय जो है वो चिंताजनक है। तो आप लोग क्या करिएगा कि इस टाइम पीरियड में जितने भी आपके काम है, चाहे रिलेशनशिप है, फाइनेंस है, सर्विस है, आपके घर से जो जुड़े हुए काम है, सारी चीजों को लेकर के एक्स्ट्रा अवेयरनेस रखिएगा। चीजें यहाँ पर टूटने नहीं पाए, खत्म नहीं होने पाए, बिगड़ने नहीं पाए, इसका आप जरूर ध्यान रख लीजिएगा।
क्योंकि आपके लिए वध तारा पर जा रहे हैं। तो जिन लोगों की एज अधिक होती है, बूढ़े हैं, बीमार हैं, उन लोगों को अपनी सेहत का भी बहुत ज्यादा ध्यान रखना रहेगा। रिश्तों में कोई भी परेशानी है, तालमेल बिठा करके चलिएगा। नौकरी में या आपके बिजनेस में कोई प्रॉब्लम आ रही है, वहां भी आपको बहुत ही संभाल करके चलना पड़ेगा, क्योंकि ये आपके लिए बहुत अच्छा संकेत नहीं है। दशाओं को चेक करिएगा, दशाएं अगर ठीक होंगी तो इतनी परेशानी की बात नहीं है। बुध के बाद फिर बात कर लेते हैं केतु वालों के लिए। जिन लोगों का भी जन्म का नक्षत्र केतु का है, अश्विनी, मघा या मूल, आप लोगों के लिए 6 नंबर के नक्षत्र पर राहु जा रहे हैं, जिसको साधक तारा बोलते हैं। सॉरी, केतु वालों के लिए जो स्थिति बन रही है, ये 6 नंबर साधक तारा पर जा रहे हैं। राहु जब शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, तो देखिए जो 6 नंबर की तारा होती है ये साधक होती है। तो यहाँ पर प्रभाव कुल मिलाकर के अच्छे मिल जाते हैं। कार्यों का बनना, सहयोग होना, या कुछ आप इस टाइम पीरियड पर सीख लें, कुछ बड़ी आपके अचीवमेंट्स हो जाए, या एक सपोर्ट सिस्टम आपके लिए क्रिएट हो जाए। चाहे वो आपका फाइनेंस हो, रिश्ते हो, आपकी जॉब हो, बिजनेस हो, या कुछ भी आपके लर्निंग से जुड़ा हुआ जो पक्ष होता है। केतु वालों के लिए जो 8 महीने का समय है, कुछ आप नया यहाँ पर सीख सकते हैं, या आपके कार्य यहाँ पर बन जाए, ऐसी संभावना है। तो इसको आप काफी अच्छा कहा जाएगा, कोई इसमें परेशानी की बात नहीं है। शुक्र के जो नक्षत्र हैं, देखिए जितने भी लोगों का जन्म शुक्र के नक्षत्र पर हुआ है, भरणी, पूर्वा फाल्गुनी या पूर्वाषाढ़ा, आप लोगों के लिए राहु जैसे ही प्रवेश करेंगे शतभिषा में, तो 5 नंबर के नक्षत्र को एक्टिवेट करेंगे। मतलब कि प्रत्यरी तारा आपकी यहाँ पर एक्टिवेट हो रही है, सेंसिटिव है ये 8 महीने का समय। हर एक चीज का आपको ध्यान रखना है, स्पेशली यहाँ पर किसी भी तरह के डिस्प्यूट में आपको बिल्कुल भी नहीं उलझना है। झगड़े, विवाद, समस्याएं, जो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस होती हैं, उनसे आप जरूर बचाव करिएगा। और आप अगर खुद भी किसी तरह से पीड़ित हैं, चाहे हेल्थ को लेकर के, नौकरी को लेकर के, बिजनेस को लेकर के, 8 महीने में कोई बहुत बड़ा जो सडन कोई डिसीजन होता है, ऐसा मत करिएगा, नहीं तो आपके लिए यहाँ पर विवादों की स्थितियां निर्मित हो सकती है, रुकावट बाधा आ सकती है। तो आपको यहाँ पर थोड़ा अवेयर होकर के रहना पड़ेगा। अब ऐसे अगर आप देखते हैं तो शतभिषा, शनि और शुक्र के नक्षत्र सब मित्र होने चाहिए, लेकिन चंद्रमा के नक्षत्र के आधार पर ये जो पोजीशन है, ये अच्छी नहीं आ रही है, प्रत्यरी में जा रही है, तो समस्याएं यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। शुक्र के बाद फिर बात कर लेते हैं सूर्य के नक्षत्र। देखिए जितने भी लोगों का जन्म सूर्य के नक्षत्र में हुआ है, चाहे कृतिका में हुआ है, या उत्तर फाल्गुनी में हुआ है, या उत्तर शाढ़ा में हुआ है, आप लोगों के लिए राहु आपके 4 नंबर की तारा पर जा रहे हैं, जिसको कि क्षेम तारा कहते हैं। अच्छी स्थिति है यहाँ पर आपकी लाइफ में, एक अस्थायित्व, सफलता, समृद्धि, सक्सेस, एक जो हैप्पीनेस का टाइम होता है, ऐसा कुछ देने वाले हैं राहु अपना नक्षत्र परिवर्तन करके। क्षेम का मतलब होता है कि कार्यों का बनना, कुशलता, खुशी, या काम पूरा हो जाए, हर तरीके से जो बहुत अच्छा सा समय होता है ना। क्षेम का मतलब ही, क्षेम शब्द क्या आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पर राहु आपको बहुत मदद कर रहे हैं, ढेर सारे आपके यहाँ पर काम बनेंगे, खुशियां, चाहे वो पैसों को लेकर के हो, परिवार को लेकर के हो, करियर, बिजनेस, फाइनेंस, तरह तरह से आपके यहाँ पर काम बन जाएंगे। अच्छा है, इसका आप लोग फायदा लीजिएगा। फिर बात कर लेते हैं चंद्रमा वालों के लिए। देखिए जितने भी लोग चंद्रमा के नक्षत्र पर पैदा हुए हैं, रोहिणी और हस्त और श्रवण, तो आप लोगों के लिए जो राहु का नक्षत्र परिवर्तन हो रहा है शतभिषा में जाने के बाद, आपके लिए ये 3 नंबर की तारा पर जा रहे हैं, जो कि विपत तारा होती है। तो ये अच्छी स्थिति नहीं है वैसे भी। राहु का और चंद्रमा का जो है ग्रहण वाला ही योग होता है, लेकिन आपके लिए विपत तारा पर जा रहे हैं, तो ये थोड़ी सी चिंताजनक स्थिति है। समस्याएं, परेशानियां, अचानक से लॉसेस होना, चाहे वो आपकी नौकरी हो, बिजनेस हो, रिलेशनशिप्स हो, या पैसे हो, डोमेस्टिक एरिया हो, मतलब कहीं ना कहीं से कुछ आपके लिए यहाँ पर प्रॉब्लम लेकर के आ सकते हैं राहु। तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर संभल करके चलने की जरूरत रहेगी। बहुत अच्छा समय तो ये नहीं रहेगा, क्योंकि विपत्ति को ये एक्टिवेट कर रहे हैं, इस वजह से।
मंगल वालों के लिए बात करते हैं। जितने भी लोग मंगल के नक्षत्र पर पैदा हुए हैं, मृगशिरा, चित्रा या धनिष्ठा, आप लोगों के लिए राहु का ये नक्षत्र परिवर्तन बहुत ढेर सारी खुशियां लेकर के आ रहा है। 2 नंबर की तारा को एक्टिवेट कर रहा है, जो कि संपत्ति तारा होती है। तो 8 महीने तक मंगल के सारे नक्षत्र वालों को ढेर सारी प्रॉस्पेरिटी मिल सकती है पैसों के रूप में। देखिए, संपन्नता केवल पैसे की ही चीज नहीं होती है। जैसे आपको पैसे को मिल जाए, काम में आपका यहाँ पे बहुत अच्छा हो जाए, नौकरी है, बिजनेस है, इन सब में आपको ग्रोथ मिले, प्रमोशन हो, फैमिली में कुछ बढ़िया हो जाए, हैप्पीनेस आ जाए। मतलब संपत्ति का मतलब क्या होता है? हर तरह की संपत्ति, घर का, परिवार का, रिश्तों का, धन का, मान सम्मान का, हर तरफ से ढेर सारी आपको प्रॉस्पेरिटी ये नक्षत्र परिवर्तन देने जा रहा है। अब ऐसे अगर आप देखते हैं तो मंगल, मतलब कि मंगल और राहु में कोई तालमेल नहीं है, लेकिन आपके जन्म के नक्षत्र से इनकी जो स्थिति है बहुत अधिक अच्छी है, तो आपको यहाँ पर बहुत धन लाभ करवाएंगे। इस तरह आप देख रहे हैं कि राहु का जो ये नक्षत्र परिवर्तन है, शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश करना, आपके जो 9 ग्रह हैं, तो किस नक्षत्र पर आपका चंद्रमा है उसके आधार पर अलग अलग तरीके से आपको ये प्रभाव दे रहा है। तो देखिए, जिन लोगों के लिए अच्छी पोजीशन पर जा रहा है, जैसे कि संपद तारा पर जा रहा है, छेन पर, साधक पर, मित्र, अति मित्र पर, तो उन लोगों के लिए तो ऑलरेडी अच्छा ही है। लेकिन जिन लोगों के लिए थोड़ी सी क्रिटिकल स्थिति बन रही है, जैसे जिसके लिए 3 नंबर विपद पे, प्रत्यरि पे या वध तारा 7 नंबर पर जा रहा है, या जिन लोगों के लिए जन्म तारा पर भी जा रहा है, क्योंकि क्रूर ग्रह जब भी जन्म तारा से होकर के जाता है तो ये कई बार व्यक्ति को हेल्थ में बहुत परेशानियां दे देता है। और राहु जैसा जो प्लेनेट होता है, ये इसी के लिए जाना भी जाता है, क्योंकि जैसे राहु है, शनि है, राहु शनि चंद्रमा, ये सब जब मिलते हैं ना तो बहुत ही सीरियस जो डिजीज होती हैं, जैसे कि किसी तरह का जो कैंसर का फॉर्म होता है या टिश्यूज का बढ़ जाना होता है, ऐसा कुछ ये दिखाते हैं। तो सेहत का तो आपको ध्यान रखना रहेगा। तो यहाँ पर आप लोग ये कर लीजिएगा कि सभी लोग जिनके लिए दिक्कत आ रही है, 3 नंबर पर जहां जा रहा है, 5 नंबर पर और 7 नंबर पर, तो चूंकि राहु शतभिषा में जा रहे हैं, तो आप राहु के खूब मंत्र जाप करिएगा। और शतभिषा नक्षत्र के लिए एक मंत्र आता है, आप उसको गूगल पर जा करके सर्च करेंगे कि शतभिषा नक्षत्र का क्या वैदिक मंत्र क्या है, तो वहां से आपको मिल जाएगा। 2 लाइन का रहता है, आप उसको डेली पूजा के समय जैसे सारी चीजें पूजा में आप करते हैं, उसी तरीके से आप उस मंत्र को भी पढ़िएगा, तो उससे आपको काफी रिलीफ रहेगी। और कुछ चीजों का आप लोग डोनेशन कर दीजिएगा। डोनेशन किस चीज का करेंगे? शतभिषा नक्षत्र जो है ये आ, इसका जो योनि है या इसका जो देवता है, जैसे ये वरुण देवता को दिखाता है, ठीक है। और योनि जो इसकी होती है वो घोड़ा होती है, हॉर्स होती है। तो आप यहाँ पर इससे डोनेशन कर दीजिए। किस चीज का डोनेशन करेंगे? वरुण देवता मतलब जल को दिखा रहे हैं, तो आप कहीं पानी का डोनेशन कर दीजिए, या आप ऐसे ही वेजिटेबल्स हैं या राहु से जो जुड़े हुए सब्जी आर्टिकल्स होते हैं, दालें जो होती हैं पक्षियों को डालना, विशेष रूप से जो हरी मसूर की दाल होती है, काली दाल, काले तिल है, काला कंबल है, काला कोयला है और जौ है, इन सबों का ना आप डोनेशन करते रहिएगा। चाहे आप जल प्रवाह कर दीजिए, कहीं मंदिर पे रख के आ जाइए, किसी जरूरतमंद को दे दीजिए, लेकिन राहु की जितनी भी चीजें होती हैं उनका आप दान जरूर कर दीजिएगा। क्योंकि ग्रह जो है किसी नक्षत्र पर जा रहा है, तो सोर्स तो ग्रह ही है ना, मतलब कि काम तो ग्रह को ही करना है। बस इतना हो जाता है कि वो जिस नक्षत्र के अंदर प्रवेश करता है उससे वो कंट्रोल हो जाता है, उससे वो गवर्न हो जाता है। तो अगर आप उस ग्रह को भी प्रसन्न कर लेते हैं तो वो जो दिक्कतें दे सकता है उसमें थोड़ी सी रिलीफ मिल जाती है। और ओम नमः शिवाय के मंत्र जाप सभी लोग करिएगा, अच्छा रहेगा। और दुर्गा से संबंधित जितने भी मंत्र होते हैं, और दुर्गा चालीसा है या दुर्गा सप्तशती है के पाठ है, इन सबको भी आप करिए। राहु से काफी कंट्रोल रहता है। और कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप गणेश अर्थोशेष का पाठ कर लीजिएगा। ये जो पाठ होता है ये आपके लिए केतु, राहु और बुध से संबंधित जितनी भी चीजें होती हैं उसको कंट्रोल करता है, क्योंकि गणपति जो होते हैं वो व्यक्ति की बुद्धिमत्ता को दिखाते हैं। तो जब अपनी बुद्धि सही चलती है तो कितनी भी विपरीत परिस्थितियां आए, व्यक्ति अपनी समझदारी से हर हाल में
कोई ना कोई इसमें सोल्यूशन ढूंढ ही लेता है। इसलिए गणपति अर्थ और शीर्ष का इतना महत्व है। और ये नक्षत्र परिवर्तन 8 महीने तक शतभिषा में जब ये रहेंगे तो पूरे 8 महीने एक जैसे ये रिजल्ट नहीं देंगे। नवांशों के आधार पर इनका जो परिणाम है वो भी चेंज हो जाएगा। पूर्व भाद्रपद से निकल करके जब ये प्रवेश करेंगे शतभिषा में तो पहला नवांश इनका मीन का रहेगा। तो आप देखिएगा कि आपकी कुंडली में मीन राशि जिस भाव में बैठी हुई है वहां से भी आपको परिणाम देंगे। और उसके बाद फिर ये कुंभ में जाएंगे। तो ग्रह जो होता है ना वो नवांश के आधार पर भी अपने रिजल्ट को देता है। मैं प्रयास करूंगी कि जैसे जैसे इनकी नवांशा चेंज हो तो अलग अलग राशियों के लिए वो नवांश किस भाव में एक्टिवेट हो रहा है उससे जुड़ करके भी मैं वीडियो लेकर के आऊं, प्रयास करूंगी। प्रॉमिस तो नहीं करती हूँ लेकिन पूरी कोशिश करूंगी कि लेकर के आऊं। अगर आप लोग देखेंगे और चाहेंगे कमेंट करेंगे तो मैं ले आऊंगी। तो आशा करती हूँ कि राहु का जो ये नक्षत्र परिवर्तन है शतभिषा में प्रवेश करना कैसे आपके नक्षत्रों के आधार पर आपको प्रभावित करेगा इसे आप समझ पाए होंगे। और आप सबके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथ में जो भी नए दर्शक जुड़ रहे हैं आप लोगों का भी बहुत स्वागत है डिवाइन एस्ट्रोलॉजी में। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और नोटिफिकेशन बिल्कुल जरूर प्रेस करके रखिए जिससे मेरे सारे वीडियोस आप लोगों को अपलोड होते ही मिल जाया करें। और फिर मैं कोई वीडियो लेकर के आऊंगी, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, नमस्कार।